हेलो ऑल, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सबसे पहले तो मेरे सभी सब्सक्राइबर को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटेंशन मेमो, यानी इसे क्या कहते हैं, डिलीवरी रिपोर्ट भी कहते हैं, डिटेंशन रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये कभी कभी इंपोर्ट में लगता है। तो आज हम डिटेल से जानेंगे कि किस तरह के इंपोर्ट में लगता है, कौन से मोड में, कुरियर मोड में लगता है, कौन से मोड में नहीं लगता, और इसके क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से ये हैंडल होता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका एक एक्चुअल फॉर्मेट, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में समझ में आएगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो डिटेंशन मेमो है क्या और किस टाइप के इंपोर्ट में लगता है, पहले वो देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए कोई शिपमेंट अगर किसी बाहर कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट होता है, चाहे वो कुरियर मोड हो या कार्गो मोड हो, उससे डिपेंड नहीं करता। रीजन होता है, देखिए, जब वो क्लियरेंस होके जाएगा कहाँ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे इंडिया में है, ड्यूटी एग्जेम्पशन या यूई यूनिट, मैंने इन सब पे वीडियो बना के रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मतलब ऐसी जगह वो शिपमेंट क्लियरेंस होने के बाद जाएगा जहां पर उसमें ड्यूटी में, आईजीएसटी में कोई एग्जेम्पशन मिलेगा। उस कंडीशन में डिटेंशन मेमो या डिटेंशन रिपोर्ट कहीं कहीं पर लगता है। अब सपोज कीजिए कोई शिपमेंट, सपोज कीजिए चाहे तो वो इंडिया में इंपोर्ट हुआ कुरियर मोड से, तो आपको मालूम होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुरियर मोड में घर तक डिलीवरी करते हैं, कुरियर वाले डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अब सपोज कीजिए शिपमेंट डिलीवरी होना है किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। अब वो जर्मनी से जब इंपोर्ट होकर इंडिया में आया, वो उस टाइम तक कुरियर मोड था। लेकिन जब यहां पर पहुंचा, अब कुरियर मोड वाले क्या करते हैं, वो डिलीवरी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्लियरेंस वगैरह करा नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए क्लियरेंस कराने के लिए कस्टम हाउस एजेंट की जरूरत पड़ती है। अब कस्टम हाउस एजेंट इनका भी होता है, पर इनसे कोई लेना नहीं चाहता कि इनका हमेशा कॉस्टली होता है। सब अपने अपने पर्सनल कस्टम हाउस एजेंट जिनके कंपनी के होते हैं, वो इसी को यूज करते हैं नॉर्मली। तो वो क्या करेगा, इनसे पूछेगा जो इंपोर्टर है कुरियर मोड क्या है, क्लियरेंस का मोड क्या है। तो जो इंपोर्टर होगा उसे कहेगा कुरियर मोड है। मतलब शिपमेंट अगर ऐसी जगह जाना है जहां से ड्यूटी एग्जेम्पशन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, भले वो कुरियर मोड है, उसको वो कार्गो मोड में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद जो क्लियरेंस कौन कराएगा, सीएचए कराएगा। तो इसका मतलब डिटेंशन मेमो, डिटेंशन रिमोट क्लियरेंस के लिए चाहिए अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ड्यूटी एग्जेम्पशन में, किसी यूनिट में शिपमेंट क्लियरेंस हो रहा है। उसके बाद ये होता क्या है, देखिए क्या करते हैं, जो कुरियर कंपनी इसे लेके आती है, जो कोई भी कंपनी हो, तो वो पहले कुरियर मोड में रहे, पर वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे देगी कि फला फला शिपमेंट है, ये इसका नंबर है, ये इसका आईजीएम नंबर है, सारी डिटेल लिख देगी। अगर इंपोर्टर, अभी हम क्या करते हैं, इसे डिटेंशन कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, यानी हम इसे जो है अपने पास रख लेते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए डिटेन हो गया। उसके बाद अगर 30 दिन के अंदर जो इंपोर्टर क्लियरेंस नहीं कराएगा, तो वो क्या करेंगी, कुरियर कंपनी उस माल को, उस शिपमेंट को हैंड ओवर कर देंगी, वहां के कस्टम डिपार्टमेंट को सरेंडर कर देंगे। वो क्या करेंगे, अब उसको चाहे ऑक्शन करके या डिस्पोजल करके या उसे वापस भेजना, जो भी करना होगा वो उनका आगे का प्रोसीजर है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है, अगर आपको क्लियरेंस कराना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो आपको सीधा सीधा डिटेंशन मेमो की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया, ये किस तरीके से काम करता है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो सपोज कीजिए कोई शिपमेंट जर्मनी से इंपोर्ट होके इंडिया के एयरपोर्ट पर आ गया, ठीक है, और ये इंपोर्ट हुआ है कुरियर मोड में, जिसे इंपोर्ट किया है डीएचएल ने। अब सपोज कीजिए जो शिपमेंट है वो इंपोर्ट होके इंडिया में आ गया, डीएचएल क्या करेगा, उसका एडब्ल्यूबी, इनवॉइस नंबर, पैकेजिंग लिस्ट, सारी डिटेल्स किसको शेयर करेगी, इंपोर्टर को। ये मैम जो है वो इंपोर्टर है। वो क्या करेंगी, डीएचएल उनसे पूछेगा कि आप बताइए किस मोड में आप क्लियरेंस कराना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लिया है। तो ये जो इंपोर्टर है उनसे कहेंगे कि मुझे डिलीवरी कार्गो मोड में कराना है। क्या, किस में कराना है, कार्गो मोड में। तो वो सीधा सीधा अपनी सीएचए की डिटेल भी साथ ही साथ डीएचएल को दे देगी, और उसके साथ वो जो इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स है, वो ये सपोज ये उनका सीएचए है इंपोर्टर का, उसको भी दे देगी कि फला फला शिपमेंट है, आपको क्लियरेंस कराना है। अब समझिए, सीएचए तो जो था उसकी डिटेल उससे मिला दिया, डीएचएल से भी मिला दिया, और खुद भी उससे कह दिया। अब क्या होगा, सीएचए से डॉक्यूमेंट मांगने लगेगा। तो वो जोन टू जोन क्लियरेंस करने के लिए
किसके लिए? जोन टू जोन क्लियरेंस करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास भी आ गए। उसके बाद ये कहेगा कि ऐसा है, मेरे को आईजीएम और डिटेंशन रिपोर्ट भी दो, क्योंकि क्लियरेंस कराने के लिए कार्गो मोड क्लियरेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जैसे भी मैंने बताया कि डिटेंशन रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, और आईजीएम पे मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है। तो सारी रिपोर्ट ये इससे मांगेगा, तभी तो जाके आगे क्लियरेंस कराएगा। जब डीएचएल वाले उसको सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, डिटेंशन रिपोर्ट दे देंगे, तब ये ले जाके उसी डॉक्यूमेंट के बेस पर ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। क्या करेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। अब अगर जो क्लियरेंस है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह में हो रहा है, तो उसका बिल ऑफ एंट्री थोड़ा दूसरी तरह होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। अब जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गया, तो उसकी हेल्प से इनके बिहाफ पर जो सीएचए है, इंपोर्टर के बिहाफ पर, वो जाएगा कस्टम डिपार्टमेंट के हाउस में, यानी कस्टम डिपार्टमेंट में जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कराएगा, क्लियरेंस की फॉर्मेलिटीज करेगा, जो फीस है, जो सब कुछ है, जहां गांधी जी चलते हैं वहां पे गांधी जी देगा, जहां ऑन टेबल है, बिलो टेबल है, सारा डिटेल, सारा पैसा देने के बाद, सब कुछ कराने के बाद वो वहां से क्लियरेंस करा लेगा। क्लियरेंस हो गया। अब क्लियरेंस के बाद इसको ले जाना है इसके फैक्ट्री तक भी तो ले जाना। अब आपको पता होगा, अगर कोई शिपमेंट की वैल्यू 50,000 के ऊपर है, इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं, 50,000 के ऊपर है, तो ई वे बिल लगेगा। अब ये क्या करेगा, सारा क्लियरेंस वगैरह बिल ऑफ एंट्री इसको शेयर कर दिया कि आप मुझे ई वे बिल दो और गाड़ी का नंबर वगैरह दो। अगर ये खुद डिलीवरी करेगा तो ये खुद ही गाड़ी का नंबर वगैरह दे देगा। तो ये जो मैम है वो उसको ई वे बिल जनरेट करके देंगी, और उसी के बिहाफ पर बाकी सारे शिपमेंट को उठा के वो उनके फैक्ट्री तक पहुंचा देगा। और जो बिल है, जो इनवॉइस रेस करेगा, अब उसको पैसा भी तो चाहिए कस्टम हाउस एजेंट को, वो इनको जो है पेमेंट के लिए अपना इनवॉइस दे देगा और ये इनको पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। शिपमेंट भी डिलीवर्ड हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन रहती है आपको इसमें, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं, एक फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके का ये फॉर्मेट दिखता है। तो हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर लाइव और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास डिटेंशन मेमो का फॉर्मेट है, आप देख सकते हो। इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिटेंशन मेमो दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो मैंने हाइड करके रखी हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी कंपनी का डेटा है। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ होल्ड शिपमेंट डिटेंशन मेमो यहाँ पर लिखा हुआ है। डिटेंशन रिपोर्ट का एक यूनिक नंबर होता है। हर जितना भी जनरेट होगा डिटेंशन मेमो, उसका एक यूनिक नंबर होगा, और वो किस डेट को रेज हुआ है, रिलीज हुआ है डिटेंशन मेमो, उसकी भी एक डेट होगी। उसके बाद आप इंपोर्टर जो इंपोर्ट कर रहा है उसका यहाँ पे एड्रेस किया है, वहां पर डिटेल होगी। उसके बाद वहां पे ये दिल्ली पे शिपमेंट आया है, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहां के लिए ये डीएचएल वाले लिख रहे हैं, उनको जो भी उसकी कस्टडी में है, डीएचएल एक्सप्रेस में कस्टडी में ले लेगा ना, क्योंकि अभी खुद उनके पास से ही आया, उनका खुद की तो फ्लाइट होती है। उसके बाद जो ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये कहाँ पे डिलीवरी होगी, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये डिटेल जो है एनएफसीजेड की है। और नीचे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, बिल ऑफ एंट्री नंबर। अब बिल ऑफ एंट्री नंबर जब सीएचए आगे लेके जाएगा डिटेंशन मेमो, तो यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री नंबर भी आ जाएगा। अभी तो नहीं है क्योंकि बिल ऑफ एंट्री इसी के बेस पे फाइल होगी आगे। अभी जो फाइल यहाँ पे करके दे दिया है, वो डीएचएल ने फाइल करके यहाँ पे डिटेल दे दी गया है कि सबसे पहले क्या है, एडब्ल्यूबी नंबर। अब एडब्ल्यूबी नंबर क्या होता है, मतलब कोई भी शिपमेंट इंपोर्ट होता है तो किसी कुरियर के, किसी डॉकेट के, किसी भी नंबर के थ्रू तो होता है ना, तो उसे कहते हैं एयरवे बिल नंबर। तो ये इसका यूनिक नंबर है जिससे शिपमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। अब किस फ्लाइट नंबर और डेट यहाँ पे लिखी है, तो किस फ्लाइट से ये आया है, फ्लाइट का भी एक यूनिक नंबर होता है। उसके बाद आईजीएम फाइल हुआ होगा। अब देखिए इसकी भी डेट 14 अगस्त 2021 है और इसकी भी डेट है, मतलब सेम डे हुआ है। तो 14 अगस्त 2021 में आईजीएम इसने फाइल किया। अब आईजीएम क्या होता है, इसकी मैंने बहुत अच्छी वीडियो, बहुत ही डिटेल से भी रिसेंटली बनाई थी, आप वहां जाकर देख सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या है, सेटिंग पार्ट क्या है, मतलब इसमें जो शिपमेंट आया है उसमें हो सकता है मल्टीपल शिपमेंट हो, बट यहाँ पे तो एक ही दो की डिटेल दे सकते हैं ना, पूरा तो नहीं दे सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक जो शॉर्ट में लिख दिया सेटिंग पार्ट। उसके बाद और आगे जाओगे, आपको कितने नंबर ऑफ पैकेज है, कितना वेट है, वो सारी चीज मिल जाएगी। और जो शिपमेंट आया है, क्योंकि ये जर्मनी से आया है, तो वहां पे क्या चलता है, यूरो चलता है। तो यूरो में तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो यहाँ पर मेंशन है।
उसके बाद जो कस्टडियन है वहाँ उसका वगैरह साइन वगैरह है, सारी डिटेल है और यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 30 डेज के अंदर अगर आपने क्लियरेंस नहीं कराया तो शिपमेंट को हम डिस्पोज कर देंगे या कस्टम डिपार्टमेंट में दे देंगे, ऑप्शन कर देंगे, उसके बाद आप क्लियरेंस नहीं करा पाओगे। ये एक तरीके से CHF कह रहे हैं, लेकिन CHA जो है समझ लो इंपोर्टर को कह रहा है, मतलब सब अल्टीमेटली झेलेगा कौन, क्योंकि इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है, उसी को झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये डिटेंशन मेमो दिखता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।